चलो, आपने पिछली क्लास में क्या देखा था? संज्ञा पढ़ाई थी। आज क्या देखना है आपको? सर्वनाम। देखिए, आज सर्वनाम देख पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? सर्वनाम। देखो, सर्वनाम की परिभाषा पहले। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। जैसे उदाहरण में आप कहेंगे तुम, आप, वे। तुम, आप, वे। जैसे आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर, तो जैसे आपने कहा कि लड़की खाना खा रही है, लड़की खाना खा रही है, तो लड़की के स्थान पे आपने कह दिया वह खाना खा रही है। तो जो लड़की के स्थान पर वह प्रयोग हुआ है, तो वह आपका क्या है? जी, सर्वनाम है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। अब देखिए, हिंदी के मूल सर्वनामों की कुल संख्या 11 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 11 मानी जाती है। कौन कौन सी है? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, जो, सो, क्या, कुछ, कौन। ये सब है। 11 आपके हो गए। ठीक है, क्या हो गए अपने? 11। अब आप देखना है सर्वनाम के भेद। क्या देखना है आपको? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन से आते हैं? देखिए, एक आता है आपका पुरुषवाचक। क्या आता है? एक आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या आएगा? चलो पहले आप ये देख लो कि पुरुष कितने होते हैं। 6 प्रकार देख लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आपका निजवाचक। कौन से आएंगे आपके? निजवाचक। 6 हो गए। सबसे पहले देखिए आप पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में आएगा जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह है। जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे आएगा कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। और जैसे कि इसमें आएगा जैसे हम अपना काम कर चुके हैं। तो हम आपका समझ जाना कि तुम, आप। ये पुरुषवाचक, इसमें पुरुष जाति, पुरुष टाइप में बताया जाएगा इसमें। अब आप अगला देखिए, अब निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या है? निश्चयवाचक में 2 होती है, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। जैसे हमने कहा यह लड़कियां अपना काम कर रही हैं, यह लड़कियां अपना काम कर रही हैं। तो आपको समझ जाना कि इसमें निकटवर्ती है। हमने कहा वह लड़कियां खाना खा रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपका क्या है? वह है, मतलब दूर। लेकिन यह और वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं आपके। अब आप देखिए अनिश्चयवाचक, उसका नाम ही से पता पड़ रहा है अनिश्चय है। मतलब इसमें जैसे आपका कोई और कुछ। कोई आता है प्राणीवाचक के लाने। जैसे हमने कहा कोई घर पर आया है, अब आपको मालूम नहीं है कौन आया है। क्या आपको मालूम नहीं? कोई, तो कोई आपके प्राणीवाचक, मतलब प्राणी जैसे कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, ऐसे। इसमें और आएगा कुछ के लिए अप्राणीवाचक, मतलब इसमें प्राणी के लिए नहीं, जी आपकी वस्तुओं के लिए। जैसे आप कहते हैं कुछ सब्जी खरीदी हमने, ठीक है, कुछ सब्जियां खरीदी, या आप कहेंगे कि कुछ फल खरीदे, तो आपको क्लियर नहीं है। मतलब क्या है जी? अनिश्चयवाचक है, जिसमें क्लियर नहीं है कि आपने क्या कितना खरीदा है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका संबंधवाचक। क्या आएगा? संबंध। जैसे एक का संबंध दूसरी चीजों से हो। जैसे जो और सो, आपको क्या रखना है याद? जो और सो याद रखना है। जैसे है इसमें तुम जो चाहो सो करो, तो इसका संबंध क्या है? तुम का संबंध सो, मतलब जो और सो। इसमें जो और सो शब्द आएंगे। जो तुम करो, सो जो तुम चाहो सो करो। इसमें क्या हो गया आपका? संबंधवाचक हुए। प्रश्नवाचक सबसे सिंपल है बेटा। प्रश्नवाचक में क्या है? कौन, क्या, क्यों। जैसे कौन घर आया है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो इसमें आप क्या आएंगे? कौन, क्या, क्यों, ऐसे आ जाते हैं। लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए, निजवाचक में आप या स्वयं खुद, मतलब खुद की बात की जाएगी। इसमें स्वयं की बात की जाएगी। जैसे मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं यह किताब स्वयं ही पढ़ लूंगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। ऐसे शब्द आते हैं इनमें। कैसे शब्द आते हैं? ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है।